अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन ब्लाइंड लॉ पॉइंट। दोस्तों, आज के बारे में हम बात करेंगे सेक्शन 3 जो कि है चैप्टर 1 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। सेक्शन 3 डिफाइन करता है ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, जिसके अंदर एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, यानी जो सेक्शन 3 है वो ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल है। इसके बारे में ही आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसकी डेफिनेशन बेयर एक्ट के अंदर वेरी डिफ़िकल्ट थी और लेंथी भी थी, इसी वजह से हमने एक कंसेप्चुअल लेक्चर बनाया है जो कि इसको समझकर बनाया है। तो आइए देखते हैं उसके अंदर क्या है, कम्युनिकेशन क्या होती है। दोस्तों, कम्युनिकेशन कि अगर हम गहराई में जाकर देखें कि उसके मतलब होता है कि जब when two parties are entering into contract, या जब पार्टीज़ जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाती हैं, या when any party or person is proposing to other party, कोई भी ऐसा बंदा या पार्टी जो कि प्रपोज करती है दूसरी पार्टी को फॉर मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ही मस्ट हैव टू कम्युनिकेट, इसके लिए इसे ये कम्युनिकेट लाजमी करना होगा फॉर हिज प्रपोजल टू दैट पर्सन, उस शख्स के जो इसके लिए वो प्रपोजल दे रहा है। यानी जब भी कोई एक बंदा कोई चीज़ सेल कर रहा है तो इसके लिए इसको किसी दूसरे शख्स को बताना होगा कि मेरे पास ये फ़िलहाल चीज़ फॉर सेल अवेलेबल है, इसके लिए उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन में बी मेड बाय फैक्स, टेलीग्राम, मेल, कोरियर एंड अदर फास्ट सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो भी सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं इनको इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन की जा सकती है। एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन आर द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। अब जो ये एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन होती हैं ये कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं, कम्युनिकेशन के हिस्से होते हैं। कम्युनिकेशन को तो हमने समझा कि जब भी कोई एक बंदा होता है वो कोई चीज़ सेल करता है, उस सेल के बारे में लोगों को बताता है कि मेरे पास ये जो चीज़ है वो मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो यही जो बात है वो इसको हम कम्युनिकेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक शख्स है, उसके पास एक घर है, अब वो अपना घर बेचना चाहता है। अब लोगों को कैसे पता चले कि ये जो घर है वो फॉर सेल अवेलेबल है, इसके लिए जो घर का ऑनर है वो खुद कम्युनिकेट करेगा पार्टीज़ को, दूसरी एजेंट्स को, या जिसके थ्रू भी ऐसे पार्टी जो है बंगलो वगैरह घर सेल करना चाहता है तो वो रब्ता करेगा कि मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है, अगर आप इसे लें तो आप ले सकते हैं। तो ये इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन क्या होती हैं, एक्सेप्टेशन और रिवोकेशन जो है वो पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन होते हैं, वो कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन आर मेड बाय ए पार्टी होम प्रपोजल हैव बीन सेट। एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन जो है वो उस पार्टी के ज़रिए वो पार्टी बना से यूज़ करती है जिसके पास प्रपोजल भेजा गया है। अब वो उन पर है कि वो इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करे, अगर एक्सेप्ट किया तो उसको हम एक्सेप्टेंस कहते हैं, अगर उसने इनकार कर दिया तो उसको हम रिवोकेशन कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम एग्ज़ाम्पल्स के अंदर देखें, एग्ज़ाम्पल्स के अंदर मिसाल के तौर पर ये ए है, इसके पास ये गाड़ी है। अब ये ए जो है वो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है, इसके लिए ये कम्युनिकेशन करेगा किसी के पास, ये जो है कम्युनिकेशन करेगा बी के पास कि मेरे पास ये जो कार है फॉर सेल अवेलेबल है। ठीक है। ए जो है इसके पास कार है और उस कार को ये सेल करना चाहता है, इसके लिए ये जो कम्युनिकेशन करेगा बी को कि मेरे पास ये जो कार है फॉर सेल अवेलेबल है। अब बी जो है कार को अगर लेता है, उसका रिस्पांस जो है यस में है, तो यस में अगर है तो उसको ये हम कहेंगे एक्सेप्टेंस, और अगर उसका रिप्लाई नो में है तो उसको हम कहते हैं रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। समझ आएगी। अब
ये जो ए है, ए के पास कार थी, ए ने चाहा कि अपनी कार को बेचूं, तो इसके लिए इसने कम्युनिकेशन किया, बी को इतला दी कि मेरे पास ये जो कार है फॉर सेल अवेलेबल है। अब बी जो है, बी ने कार को देखा, उसने सही तरीके से चेकआउट किया। अब उसकी जो विश बनती है, अगर विश यस में बनती है तो वो एक्सेप्टेंस हो गई, अगर जो उसकी मर्ज़ी है वो नो में है तो वो रिवोकेशन ऑफ द कम्युनिकेशन हो गई। तो दोस्तों ये थी सेक्शन 3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। इंशाल्लाह मज़ीद फर्दर लेक्चर के लिए आइंदा हाज़िर रहेंगे। थैंक यू।